अस्सलाम वालेकुम जनाब, ख्याल हैं ठीक हो तुसी सारे भरा। अल्लाह दे हजूर दुआ है कि तुसी सारे ठीक हो। सो अज मेरे नाल ना एक फ्रॉड जा हो गया, धोखा होया। मैं आख्या मैं तुसा भरावां भी दसां ताकि कल नूं तो किसी नाल ऐसा कोई चांस बने तो उन्होंने आगाही होवे। मेरे नाल होया इस तरह कि मैं जनाब अज गया साहिवाल, एक दो छोटिया मोटिया चीज़ां लैनियां। मैं शहर चला गया जनाब, तो उत्थे मैं बाज़ार गया ना, तो उत्थे एक रेहड़ी खली आई आड़ूआं वाली। उहदे कोल बड़े अच्छे अच्छे आड़ू हैं। मैं कि चलो किलो एक ना आड़ू लै लैन्ने आं, दिल बड़ा कर रहा है। ये वही आड़ू जेह्ड़े कि सन सारी जिंदगी रे आड़ू पढ़ाया गया, जबकि वो अलमदा आड़ू है। मैं जनाब ना वो रेहड़ी दे उत्ते आड़ू लैन लग गया ना, एक नाल मेरे आके लड़का खड़ा हो गया। वो लड़का माशाल्लाह बड़ा अच्छा, वेल ड्रेस, बड़ी गुड लुकिंग, तो बड़ा साफ सुथरा जहा बच्चा जनाब ना माशाल्लाह। हो सी तकरीबन कोई उम्मीद 23-24 साल या भी, यानी कि 20 तो उत्ते भी, तो 21-22 साल ये उसकी एज हो सी। वो मेरे नाल आके ते ना खड़ा हो गया, तो उस भी जनाब ना उत्थों आड़ूआं दे रेट शेट तो कोई इस तरह का ना भाव ताव करन लग गया। वो बाद ना मैदर देख के ते मैनू सलाम की, तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं आख्या जी वालेकुम सलाम। तो मैं थोड़ी जो अखा ना तुहानूं दस्सेआ ना कि मेरी अखा का मसला है, जी कि एक गूगल सर्च करे सुबले फरोजपाज मर्ज का नाम है कि ये पट्ठा के खिंचाव का मसला है अखा नूं। मैं ना वो धुप पै रही है जिहदी वजह तो मैं थोड़ी जो अखा का खिंचाव जो हो रहा है ना, तो वो मैंने आदा कि भाईजान आपकी तो ये आँखों का मसला है। तो ये इस तरह की ना वो थोड़ी जी ना गुफ्तगू शुरू कर देती। मैं आख्या हाँ जी बिल्कुल मसला है। और मेरी अम्मी के साथ भी यही सेम मसला था। तो उनकी तो नज़र भी कमज़ोर थी और बिल्कुल यही सेम आँखों के पट्ठों वाली उनको प्रॉब्लम थी। तो जनाब हमने वो फ़लाँ हकीम साहब है उनसे दवाई ली और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ठीक है। और आप कहें तो मैं आपको अपनी अम्मी से भी मिलवा सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है, मैं ज़रा आपकी अम्मी से पूछ लूँगा कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम थी, कि भाई वो सेम मेरे वाली मर्ज़ है या कोई होर मर्ज़ है उन्होंने। वो जनाब ना मैं उहदे गल्लां च उस आख्या कि मैं अभी फ़ोन करता हूँ। उस फ़ोन करके दस्या कि जी वो अम्मी तो गई हुई हैं सरगोदा शहर। मैं आख्या चलो कोई नहीं बच्चे भाई तू मैंने हकीम साहब का पता दे दे तो उन्होंने को चले जाना। उस बड़े यानी कि ना मुतमैन तरीके नाल मैंने दस्या कि भाई बिल्कुल ही मेरी अम्मी तो बिल्कुल ठीक हो गई। खैर जनाब मैं ज़ारी गल इस तकलीफ गुजर रहा, मैं वो थोड़ी गल्लां अच्छियां लगन लग गई। हालांकि मैं अपने आप को समझदा बड़ा कि भाई मैं कोई चीट नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बड़ा आसानी नाल चीट हो गया और उसमें कर लिया कि वो जनाब ना मैं आदा कि भाई तुसी चलो है पिछे बाज़ार दे फलां गली दे विच अंदर करके उसकी दुकान है, तो तुसी मेरे नाल चलो मैं तुहानूं उत्थे जनाब लैके जाना उन्होंने दुकान ते। मैं आख्या चल यार अगर तू नाल चल तो होर अच्छी गल है। वो जनाब ना मैं उसनूं नाल लिया तो असी उत्थे जनाब हकीम साहब की दुकान पर पहुँच गए। हकीम साहब की दुकान माशाल्लाह ज़रा ना देखण दुखण के मामले बड़ी अच्छी लग रही है। खैर जनाब मैं उत्थे हकीम साहब नूं सलाम दुआ हुई, तो उस लड़के दस्या कि भाई हकीम साहब ये आपने मुझे पहचाना है। उसने कहा नहीं बेटा मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो उसने कहा जी वो फ़लाँ इस तरह मेरी अम्मी आई थी तो दवाई लिया है, तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गई हैं। खैर जनाब उस आख्या कि नहीं बेटा मैं माजरत नहीं पहचान रहा, तो मेरे को हज़ारों पेशेंट आते हैं वो ठीक हो जाते हैं चले जाते हैं। उस आख्या कि भाई जनाब वो फ़लाँ बंदे के रेफरेंस से हम आपके पास आए थे। उसने कहा हाँ अब मैंने आपको पहचान लिया। फिर वो लड़का उसकी बड़ी तारीफ़ें उसने जनाब शुरू कर देती हैं कि वो अंकल अपना माशाल्लाह मेरी अम्मी आपको दुआएं देती हैं, आप तो वो जिस तरह इंडिया वाले भगवान हैं, पता नहीं क्या क्या इससे मिलती जुलती उसने तारीफ़ें शुरू कर दी हकीम साहब की। तो ये मेरे ना मामू है मेरे साथ, तो इनको भी ना वही मसला है, तो ये मामू को मैं ले आया हूँ। मैंने नहीं पता है कि भाई ये मैंने मामू क्यों आख रहा है, वाकई मैंने मामू बना रहा है, तो इनके ना वही मसला है और ये दवाई लेना। उसने खैर जनाब नब्ज़ नुब्ज़ चेक की, वो नब्ज़ नुब्ज़ चेक करके जनाब ना हकीम साहब आख्या तो ये तो बड़ी मामूली स्टेज पे है इनका, आपकी अम्मी की एज ज़्यादा थी तो लिहाजा उनका मुझे ज़रा हाई पोटेंसी इलाज करना पड़ा और उन पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। 2 महीने लग गए उनको ठीक होने में, और ये तो इंशाल्लाह ताला 1 महीने में ठीक हो जाएगा। इनकी अभी इतनी एज भी नहीं है, तो ये तो अर्ली स्टेज पे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इनकी नज़र तो वैसे भी ठीक है, मकसद ऐनक वैनक नहीं लगाते। तो मैं ज़रा और खुश हो गया जनाब। मैं खिलाओ जी बड़ा अच्छा काम हो गया। मैं वो जनाब ना हकीम साहब इतों अगों उन्होंने फनकारी शुरू हो गई। उस आख्या कि भाई अंकल आपने ना देनी वही दवाई है जो आपने मेरी अम्मी को दी थी, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं करनी है। तो उसने जनाब कहा कि जनाब ठीक है। मैं वैसे पूछ लिया थोड़ा जिहा, मैं कि जी तुसी इस तरह करो कि भाई जो महीने की गल कर रहे हो ना, तुसी मैं ना थोड़ा जिहा पहले कि ना कोई
थोड़ी जी दवाई दे दो ताकि मैं खा सा, अगर कोई मैं नफाका होया तो मैं फिर महीने की भी लै लै सा। उस आख्या जी फिर कम से कम तो ना हफ्ते की दवाई तो लैनी पौसी। मैं खुश हो गया, मैं आख्या चलो जी हफ्ते की ठीक है, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, जो न होया तो फिर दफा कर सा। खैर जनाब उस जनाब आख्या कि जनाब दवाइयाँ दे इस तरह जी जनाब ना कोर्स तो ये वो, तो मैं आख्या जी पैसे कितने, उस आख्या जी पैसे कोई नहीं इतने मामूली जे पैसे हैं मेरे, बस तुसी वो टेंशन ना लवो, बस मैं ना ये दवाई है जनाब। वो नाल जिहड़ी एक पहले उसने सफूफ जिहा लिया, वो कुछ ना दसे उसकी जनाब ए फलां सफूफ है, तो ए मैं हुण जनाब ना ए सफूफ देखो जी जनाब, मैं तुहानू जी ये टोटल दवाई जी ना 50 ग्राम की डब्बी बना के दे रहा। वो सफूफ जड़ा ये बस सस्ता जी, ये तुहारा 1001 रुपये का सफूफ है। मैं आखे चलो जी 1000 की तो बंदे की जी खैर है कोई नहीं एडा। उस आख्या कि ये ना जो तुहारे पट्ठे के पिछे वेना बंद हैं तो ये तो वो, तो ये मैं फलां दवाई मिला रहा जनाब। उस एक और डब्बी चाहे पुछ करके वो भी थोड़ी जी ना दवाई पा दी, और जनाब फिर अगों एक होर मर्ज की तशखीस कर दे कि तुहारे जिगर मैदे का प्रॉब्लम है, जिदी वजह तू एक गैस हीट तो फलां तो इस तरह की ना, मैं जनाब फलां दवाई पुछ करके उस जनाब एक होर दवाई पा दी। मैं क्या हकीम साहब हुण कितने दी होगी? उस आख्या कोई नहीं, बस ये इतनी महंगी नहीं हुई है, 2500 की। ये जोड़ दे मैं जो कुछ तो चांदी मिला रहा ना जनाब, इस तुम बिल्कुल जनाब तुम्हारी नज़र दीवारों पार कर देनी, तो ये तो वो जनाब। मैं क्या हकीम साहब कुछ तो चांदी महंगा तो नहीं है, जाने नहीं महंगा नहीं हो जनाब, कुछ करके ना वो भी बिच पा देता। उस टाइम मैंने थोड़ा जाना डर लगन लग गया जनाब। तो वो मामू आप टेंशन ना लें, आपको आपके पास अगर पैसे नहीं है ना तो मैं आपको दे दूंगा, तो फिर बाद में आप ले लेंगे। मैं आख्या चलो ठीक है यार, बंदा इतने कॉन्फिडेंस नाल गल कर रहा तो पैसे की भी हम ही भर रहा। मैं आख्या जी पा दो चांदी कुछ तो, फिर उस पा देता जनाब। तो उस तो बाद ना जनाब उतों उस एक होर चाया जनाब डब्बी, ये जनाब कुछ तो सोना है जनाब। तो यह असल चीज़ जी ना ये वो मैं हकीम साहब का हाथ रोकता रहा, वो तो हकीम साहब तक ना जनाब प्रच करके तो थोड़े जिहा बिच ना वो भी कुछ तो पा देता। मैं आख्या हकीम साहब ये कितने पैसे बन गए? हकीम साहब आख्या जी 14000 रुपया। मारा तो दिमाग चकरा गया। मैं आख्या हकीम साहब खुदा दा खाओ खा, तुसी 1000 रुपये की गल की 14000, तुस आख्या मैं तेरे को पुछ के दवाइयाँ पैंदा रहा। मैं आख्या यार मैं तो मना करदा तो तू जनाब पाई गया। मैं पिछे मुड़ के वेख्या भाई साढ़े भांजे साहब कित्थे, तो वेख्या तो भांजा गए। मैं आख्या लै हुण बड़ी मुसीबत। मैं उन्होंने आख्या, मैं आख्या जी मैं एक मिनट ना भांजे नूं बुला ली। उस आख्या नहीं जनाब भांजे नूं नहीं बुलाना, भांजा तो तेरा पता नहीं किते गया, तो तू ही हुण दाल आ के निकलूँ है। उस जनाब अवार्ड गवार्ड दुकान वाले ने बुला लिया, वो जनाब सारे कट्ठे हो गए, उत्थे बण शोर शराबा गया। उन्हें आख्या कि जनाब तू सारे दवाई बनवाई है तो दो हकीम साहब के पैसे, हकीम साहब नाल तुसीं फ्रॉड कर रहे हो। तो हकीम साहब भी जनाब डट गए। उन्हें आख्या ये हुण दवाई किसी के इस्तेमाल की नहीं, ये फलां चीज़ां मिक्स हो गई ना, हर चीज़ एक अलहदा तरीकाकार होंदा है। तो ये जनाब ना ये तो लैनी पौसी। खैर जनाब वो थोड़े जे हकीम साहब भी बदतमीजी थे आ गया। मैं बेचारा क्या करा, कला बंदा वो नाल उत्थे अवार्ड गवार्ड के दुकानदार इकट्ठे हो गए। वो जनाब मैं उसनूं 14000 रुपया दिता, उत्थों जान छुड़ाई तो दवाई लैके घर आ गया। जेड़ा कि फक्की जी सफूफ जी है, वल्ला आलम उहदा कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, लेकिन उस लड़के मैंने चीट बड़ा किया है। ऐसा खबीस लड़का ही कि अल्लाह करे कभी मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसनूं 14000 जो मेरा उस खर्च कराया, मैं 14000 उसनूं लित्तर जरूर मारने कि 14000 ना देवे, लित्तर जरूर उसनूं 14000 मारने कि उस मेरे नाल किवें मैंने उस चीट कर लिया। मैं अपने आप को बड़ा समझदार समझदा, लेकिन बड़ा आसानी नाल मैं उहदे हत्थों ट्रैप भी हो गया, चीट भी हो गया। तो ये जनाब मेरे नाल अज थोड़ी जी एक प्रॉब्लम बनी, तो मैं आख्या मैं तुसें भरावां नूं ही दस देवां ताकि अगर तू अगाही होवे कि कभी ऐसा चांस बने ना, तो तुहानूं अगली गल चीज़ होवे कि जदों बांझ साहब नाल होवे ना, तो बांझे की बांह चों पकड़ लेना, तो आखना बांझ साहब इधर मेरे अगों बहु, मैं तेरे पिछे बांधा, पैसे पहले तू देने, ताकि तुहानूं इस चीज़ की अगाही होवे। तो ये नाल भी इजाज़त दो, तो मेहरबानी यार मेरे चैनल लाइक करो, सबसक्राइब करो। मैं शहर के जोड़े चक्कर लैंदा तुहारे पिछे लैंदा होंदा कि भाई जनाब को कोई शहर की वीडियो शीडियो बंदा बना लैंदा, कोई नवीं एक सामने कोई चीज़ आती बंदा उसकी वीडियो बना लैंदा। इस चक्कर मैं 14000 रुपये का टीका लवा लिया। ये ही अपने शहजाद भरा नूं इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।